देना भैया ना। जिन जिनको मेरी वॉइस आ रही है वो यस कर दें। और आप सभी का स्वागत है। आइए चलिए शुरू करते हैं आज का खूबसूरत सा सेशन। बहुत सारी चीजें सीखेंगे आज हम, डिस्काउंट भी पढ़ेंगे, डिस्काउंट की थ्योरी भी सीखेंगे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं, पहले प्रॉफिट लॉस वाली फाइल को खत्म करते हैं। हाँ चलिए। और कोई भी काम तब तक असंभव लगता है जब तक वह किया नहीं जाता। तो आप अगर कोई काम करना चाहते हैं तो जब तक कर नहीं लेंगे तब तक लगेगा यार यार कैसे होगा यार, लेकिन ऐसे ही होगा। जब भी आप किसी जर्नी में पढ़ रहे हो, जैसे मतलब कुछ जर्नी में आप चल रहे हो, आपको कहीं जाना हो, तो मेरी ये पर्सनल सलाह है आपको, बताऊं क्या है। मेरी पर्सनल सलाह इतनी है कि आप मंजिल को ना देखें, आप केवल रास्तों को देखें। यानी कहने का मतलब यही है कि अगर आप एग्जाम निकालना चाहते हैं, अगर आप किसी सब्जेक्ट में कमजोर हैं, तो दिन पर दिन आप ध्यान दें, ना कि आप ये सोचें कि कितने दिन में कितना होगा। क्योंकि जो चीज आपके हाथ में नहीं है वो है आने वाले 50 दिन, 100 दिन, 150 दिन, 200 दिन। लेकिन आज आपके हाथ में क्या है, आज का दिन। तो बस उसी पर ध्यान दें। ठीक है, वेरी गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। सभी विद्यार्थी जुड़ेंगे मेरे साथ में। आइएगा शुरुआत करते हैं आज के खूबसूरत सेशन से। और 131 क्वेश्चन पर थे। मैंने ज्यादा गोल गोल नहीं घुमाया, मैंने चीजें आपको समझाई। अच्छा 130 क्वेश्चन रह गया अपना, है ना। 130 क्वेश्चन मुझे दोबारा कराना था शायद, जहां पर दोबारा लौटा दिया जा रहा है। 131 से होगा, चलो इससे कवर कर लेते हैं, अगले दिन ले लेंगे उसको। P 1200 रुपए में खरीदी एक वस्तु Q को 15% के लाभ पर बेचता है। Q इसे R को इतने रुपए में बेचता है, तो Q का कितना लाभ हो गया। तो ये तो आसान है ना सर। कैसे आसान हो गया कि भाई P ने मान लो 1200 में खरीदी है दोस्तों, अब एक वस्तु को Q को 15% के लाभ पर बेच दिया, यानी कि 23/20 हो गया। ये 23/20 कैसे हो गया, 115/100। तो यहां से आप देखेंगे 1380 रुपए आ रहे हैं। ये 1380 रुपए क्या है, क्यू का सीपी है। ये क्यू ने खरीदा था ना, पी ने बेचा है, क्यू ने खरीद लिया है। अब क्यू इसे आर को इतने रुपए में बेच देता है, 1449 रुपए में। ये इसका सेलिंग प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है। तो 9, 14 में से 8 गया तो 6, 68 1380 के रेस्पेक्ट में इंटू 100, 5% आ रहा है। तो आप सभी ने ये तो बना लिया होगा। हाँ, मजा आया, क्लियर है, अच्छा लगा ये तरीका करने का। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो 15% का लाभ है, परसेंटेज है कि सिंपल 23/20 आया। तो कोई बच्चा जब मान लो क्लास में नया है, उसको ये चीजें नहीं आ रही है और उस वजह से ये सोच रहा है कि यार मेरे को समझ में नहीं आ रहा सर क्या पढ़ा रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप परसेंटेज से शुरू करें और बराबरी करें। ठीक है, हाँ। और कोई टेंशन ना लें, क्योंकि टेंशन लेने से ज्यादा अच्छा है कि आप चीजें सीख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अच्छा क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करिए। स्टॉक पर क्वेश्चन है, ये आराम से करना, आसान है। कि एक दुकानदार अपने स्टॉक का 1/4 हिस्सा 25% के लाभ पर, शेष 19% के लाभ पर। तो सिंपल जीएसएम भी लगा सकते हो। देखो अब आप खुद मेरे को समझाओ, खुद समझाओगे आप कि सर 1/4 हिस्सा यहां आ गया तो शेष कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। हाँ, तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये 1/3 हिस्सा हो गया। हाँ, ये 25% का लाभ है यहां पर। हाँ, वहां 19% का लाभ है, बोले हाँ। अब दो मेथड है मेरे पास। एक तो सर हम वेटेड एवरेज लगा दें, जहां 25 एकम 25 और 19 तिया 57/4, 70 और 10 80 और 2 82/4, 41/2, 20.5।
तो ऑप्शन नंबर ए आंसर आ चुका है। एक तो ये तरीका है जो वेटेड एवरेज कहते हैं जिसे, और यहां क्यों लगाया, क्योंकि अलग अलग क्रय मूल्य दे रखे हैं, अलग अलग लाभ दे रखा है, डायरेक्ट करेंगे। तो अभी यहां कॉम्प्लिकेशंस ही नहीं है, ना सेलिंग प्राइस का दिक्कत, ना किसी और का दिक्कत। भाई आपको खुद फील आ रहा है नहीं आ रहा, आप ये खुद सोच पा रहे हो नहीं सोच पा रहे हो। देखो प्रश्न पता है क्या है, प्रश्न ये है कि आप लोग सोच पा रहे हो नहीं सोच पा रहे हो। आप ये मत सोचो कि यार आपके सामने कौन सा चैप्टर चल रहा है, या आप ये मत सोचो कि आपके सामने कौन सा कंसेप्ट चल रहा है। बस आप ये सोचो कि आप क्वेश्चन को पढ़कर उसकी टेक्निकलिटी समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो। अभी यहां आपको समझ में आया कि यार सेलिंग प्राइस वेलिंग प्राइस का कोई लोचा नहीं है, डायरेक्टली 1:3 करेंगे, 25% पे हो रहा है 19, तो वेटेड एवरेज लगा देंगे। और वेटेड एवरेज के साथ साथ एक कॉन्सेप्ट और लगेगा, जेएसएम भी लग जाएगा अपना। तो जेएसएम कैसे लगता है कि इन दोनों में से, अब इन दोनों में से जो छोटा है वो ले लिया मैंने बेस, यहां से कितना ज्यादा, 6 × 6 / 4, तो आंसर आ गया 20.5। कैसा लगा मेरे दोस्तों, जल्दी से बता दो मुझे आप। मजा आया नहीं आया? हाँ, आप में से कई सारे विद्यार्थी, ये सर 3/4 कैसे आया, 1/4, तो ये 3/4 ही तो होगा। कोई पूछने वाला है ही नहीं प्रश्न, बट तुम पूछ रहे हो क्योंकि तुम प्रश्न ही नहीं पढ़ रहे हो। देखो तो शेष हिस्सा, शेष बचा हुआ, 1/4 का गया, 3/4 का बचा। सिंपल। मैं यूं कह रहा हूं, मेरी बात सुनोगे? जितने भी बच्चे नए हैं, टेंशन बिल्कुल मत लो। रिवीजन, रिवीजन क्या मतलब, शुरू से पढ़ना शुरू करो, पहले तो परसेंटेज से पढ़ो, सबसे अच्छी बात बता रहा हूं मैं। हाँ, फिर चेंजेस देखना। अगला देखेंगे आराम से, आराम से देखना कि क्या इस क्वेश्चन में कुछ है जो तुम ना कर सकते हो। तुम मेरे को बता दो कि भाई सर हम इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं कर सकते, आप आराम से पढ़ो ना। ये लो आंसर भी आ गया। अब मैं खुद कहता हूं, फिर मत पूछना मेरे से सर 2/3। भाई 2/3 यानी कि 3 का 2 हिस्सा, अब बचा हुआ एक ही तो बचेगा 3 का, तो वैसे रेशो निकालोगे तो 2:1 ही हो गया। उस पर 35% का लाभ हो रहा है और उस पर 10% की हानि हो रही है, तो कुल लाभ कितना होगा, 35 दूनी 70 माइनस का 10 60, और 2 और 1 3, 20%। अगला आराम से करना, जल्दबाजी नहीं है, गलत वलत नहीं करना है, बस अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है। वो लगा देगा वो जीत जाएगा भाई। 6,000 में माल खरीदा, अरे खरीदा होगा यार, तो क्रय मूल्य तो सेम ही है, इस 6,000 का कोई लेना देना नहीं है। 40% माल को 8% पर, पूरे लेन देन में 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए शेष माल को कितने पर। तो बस ये भी सिंपल जेएसएम की तरह ही है। कैसे सर? भाई देखो 40% माल ये, बचा हुआ माल 60%, तो अनुपात आ रहा है 2:3, और टोटल आ गया 5, तो इस पर हो रहा है 8% का प्रॉफिट। टोटल 25% का लाभ कमाना चाहते हो तो शेष माल पर क्या करना पड़ेगा, तो वेटेड एवरेज लगा सकते हो। 8 दूनी 16 प्लस 3x बराबर 25×5 125, तो 3x बराबर कितना हो गया, 109। x बराबर हो गया 109/3, तो 3×3 = 9, 3×6 = 18, 36.33% आंसर आ गया। मजा आया? मुझे तो बहुत आया।
ठीक है, क्लियर है? एमडी बात समझ में नहीं आई मेरे को आपकी यार, कहना क्या चाहते हो? हाँ, मेरे को बात ही समझ में नहीं आ रही भाई। मतलब ना पढ़ने के बहाने क्यों ढूंढ रहा है मेरे दोस्त, मेरे को ये तो बता कि मतलब नहीं पढ़ना है ये सोच रखा है मन में, तो आके भी टाइम वेस्ट क्यों कर रहा है क्लास में? मेरे को बता तो दे एक बार कि भाई इसलिए कर रहा हूं सर मैं, है ना? एक बच्चा कह रहा है सर समझ नहीं आया, 60% कैसे आया सर? परसेंटेज पढ़ो पहले जाकर प्लीज। आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, मैं रिक्वेस्ट तो कर ही सकता हूं आपसे कि जाकर परसेंटेज पढ़ो पहले यार। आप अगर सोच रहे हो कि मैं आज ही क्लास में आया हूं और आज से ही मैं देखो तुर्रम खां बन जाऊंगा, बट मैं कैसे आपको, मैं अपने आप को कैसे प्रूव करूं और आप लोगों को कैसे प्रूव कराऊं कि भैया बेस्ट पढ़ाया गया है? तो आप लोगों को मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जाकर परसेंटेज पढ़ो। आपके जो कोर्स है ना उसमें शुरू से परसेंटेज पढ़ना शुरू कर दो। आप तो इतना कहना मानोगे क्या? हाँ, पढ़ लो एक बार, बस बोल दिया ना मैंने। चलिए, क्योंकि अब ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि ऑलरेडी एक्सप्लेन किए जा चुके हैं कि भैया ओवरऑल दे रखा है, ये निकालना है, ये दे रखा है, बट आप मुझे ना तो आप रिवीजन कर रहे हो ना आप परसेंटेज पढ़े हो। आप ऐसा लगता है। अब एक बच्चा पूछा 60 कैसे आया? अरे भाई जब 40% ये है तो बचा हुआ माल 60% ही तो होगा, लेकिन पता नहीं कैसे कैसे डाउट पूछ रहे हैं। ठीक है, हाँ। अब आते हैं जेएसएम पर। तो यहां 2:3 है और टोटल 5 है। 2:3 कैसे आया भाई? 40% माल एक और 60% माल एक। ठीक है सर, मल्टीप्लाई क्यों किया 25 का? वेटेड एवरेज है ना भाई, वेटेड एवरेज। अब वेटेड एवरेज ही नहीं पता होगा, अब यही तो दिक्कत है। वेटेड एवरेज कहां पढ़ाया है? परसेंटेज में पढ़ाया है, ये प्रॉब्लम है। अब 25 पंजे 125 ही तो करेंगे सर। जो छूट गया है कहां पढ़े? अरे यहीं पढ़ोगे, वो पुरानी वीडियो जाकर देखो ना। कैसी बातें करते हैं यार ये बच्चे। चलो, ये 8% का हो रहा है प्रॉफिट, पूरे लेन देन में हो रहा है 25% का प्रॉफिट। अभी मैं कहानी समझाता हूं आपको। जेएसएम क्या कहता था आपसे कि भाई ये 25, ये 8 जो है वो 25 से कितना कम है? 13 नहीं, 13 का को 17, 17 कम है ये, कम। इंटू 2 कर देंगे तो माइनस का 34 आ गया। तो ये माइनस का 34 क्या कहेगा भाई साहब? प्लस का 34 हो जाएगा और बटे 3 हो जाएगा, बट जाएगा ना ये, और 25 में जुड़ जाएगा। बस यही तो कहानी होती है। तो 25 + 11 सही 1/3 आ गया ना, 36.33। तो आंसर तो आना ही है। जैसे हम लगा लो या वैसे लगा लो। हाँ, बिल्कुल सफिशिएंट है आनंद, सफिशिएंट से भी बढ़िया है ना? सफिशिएंट से भी बढ़िया है। आपको कोई भी एग्जाम लगता है तो उसके सफिशिएंट से भी बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स हम सिखा रहे हैं आपको। ठीक है, चलिए अब अगला करना है। अब ये और ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, आराम से करना, ठीक है? देखो कितना सही क्वेश्चन है। सर बेसिक चैप्टर कब करोगे सुनील? बेसिक चैप्टर, बेसिक चैप्टर हो गया है। हाँ, मतलब बेसिक क्वेश्चंस हैं प्रॉफिट लॉस के हैं जिसमें जेएसएम कॉन्सेप्ट लग रहा है। जेएसएम कॉन्सेप्ट परसेंटेज में आ चुका है और यहां पर बस यूज होता है।
जैसे प्रॉफिट लॉस ऐसा होता है ना, जैसे मान लो कोई चैप्टर हम पढ़ते हैं तो उस चैप्टर की कुछ चीजें यहां यूज होती हैं, हाँ, तो वो परसेंटेज में डिटेल में पढ़ा दिया जा चुका है। परसेंटेज की वीडियो आपके पास अवेलेबल है। अगर आप लेट जुड़े हैं मेरे कोर्स से तो परेशान नहीं होना है, उन वीडियोस को जाकर देखना है, तब ये चीजें आपको अपने आप समझ में आने लगेंगी, है ना डियर। अभी देखो आराम से सीख रहे हैं, हर चीज सीख रहे हैं आराम से, क्योंकि है तो सारा परसेंटेज ही ना। अब आप जैसे प्रॉफिट लॉस में आए हो, अब आप कहो सर ये परसेंटेज का क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, तो अब ये समझ में कैसे आएगा, क्योंकि ये तो परसेंटेज में समझाया जा चुका है ना। चलिए, आकाश कह रहा है सर प्रॉफिट एंड लॉस अभी कितने दिन चलेगा। आकाश अभी तो डिस्काउंट बाकी है पूरा भाई, बहुत बड़ा चैप्टर है, अच्छे से कोई पढ़ाता नहीं है। यहां मैंने आपको एक एक चीजें पढ़ाई है, आप सोचो, आप सोच के देखो यार, वाकई में। और हम खाली थोड़ी बैठे हैं, हमने मेहनत कराई है कंटिन्यू, और अभी हम 134 पर ही पहुंचे हैं, और अभी तो जाने कितने क्वेश्चन बाकी हैं और कितने ही कॉन्सेप्ट बाकी हैं। सब पढ़ाएंगे आराम आराम से, लेकिन जल्दबाजी मत करो बस, ठीक है। हाँ, सामान का एक तिहाई, फिर से आगे देखो, अब ये एक तिहाई लिखा रहता है, एक तिहाई का मतलब समझ में आता है आपको। एक तिहाई का मतलब होता है 1/3 हिस्सा, किस पर, 15% के लाभ पर, तो प्लस में लिख दिया। सामान का 25%, 25% का मतलब 1/4, 20% के लाभ पर। शेष, शेष सामान कितना हो गया, 7/12। देखो इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो 4 और 3 7/12, तो ये बचेगा कितना, 5/12, ये शेष है। अब ये निकालना आना चाहिए आपको। अब आप कहो सर मेरे को तो नहीं आया, तो मैंने बोल दिया, एक्सप्लेन भी कर दिया, अब आप नहीं समझो तो नहीं समझो, फिर उसमें कोई इलाज नहीं है। मैं दोबारा बोल देता हूं अभी भी, फिर दोबारा नहीं बताऊंगा, लेकिन 4 एकम 4 और 3 7/12, तो 7/12, 12 का 7 हो गया ये, तो बचा कितना, 5 बचा 12 का, 10% की हानि पर। किसी को कोई समस्या, ठीक है। पूरे लेन देन में 350 रुपए का लाभ आता है। मैं फिर से दिमाग लगवाऊंगा आपसे कि बताओ मैं क्या मानूं, सामान को क्या मानूं, तो 3 4 और 12 तीनों कट जाए तो 12 मान लो सर आप। जैसे ही 12 मानोगे तो 1/3 कितना हो जाएगा, 12 का 4 इकाई, 1/4 हो जाएगा 3 इकाई, और ये हो जाएगा भैया 5। कोई दिक्कत नहीं। यहां आ रहा है 15% का प्रॉफिट, यहां आ रहा है 20% का प्रॉफिट, और यहां आ रहा है 10% का लॉस। तो क्या मैं यहां वेटेड एवरेज लगा सकता हूं कि कितने परसेंटेज का मामला सेट हो रहा है। हाँ लगाओ, 15 चौके 60, 20 तिया 60, और 50 माइनस में, 120 में से 50 चले गए, तो 70% का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन बटे 12 होगा, क्योंकि टोटल क्वांटिटी तो 12 है ही ना। और ये किसके बराबर है, ये प्रॉफिट हो गया, ये 350 के बराबर है। तो 100% की वैल्यू देखो आपके सामने आ गई, 6000। मजा आया नहीं आया, करोगे तब आएगा भाई। आप एक एक करके सीखो तो सही। आपको एक क्वेश्चन छूट जाए पेपर में तो मेरे से कह देना आप लोग, लेकिन मेहनत तो मैं करवाऊंगा भाई। मैं आपको अलग अलग कॉन्सेप्ट तो सिखाऊंगा भाई, क्योंकि आप ये समझ लो कि प्रॉफिट लॉस में ये थोड़ी ना है कि 20 कॉन्सेप्ट में प्रॉफिट लॉस खत्म। नहीं 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 नहीं, कॉन्सेप्ट बहुत छोटे होते हैं, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होते हैं। आइए, आप जानते हो नहीं जानते हो, कितने बच्चे ये चीज जानते हैं।
चलिए अगला करें। चलो अगली फाइल आ जाएगी। यहां तक संतुष्ट हो गए आप? किसी को कोई दिक्कत? सर क्वेश्चन बन रहे हैं पर टाइम लग, अरे भाई फिर वही वाली बात दीपांशु, ये तो कोई चीज नहीं हुई ना दीपांशु। जब आप छोटे बचपन में चल रहे थे तो क्या आप पहले जब खड़े हुए फिर 2 बार गिरे, फिर और खड़े हुए फिर 4 बार गिरे, फिर आप कभी दीवार से टकराए, कभी आप गेट से टकराए, कभी आप लग गई आपके दांत में, कभी यहां ठोड़ी पे लग गई, लेकिन आप उठ के खड़े होके आज आप दौड़ भी पा रहे हो ना। हाँ, और अगर आपके सामने ये डाउट हो जाता बचपन में ही कि यार भाई साहब मैं अपने, मेरे भी पैर हैं, सामने वाले के पैर हैं, वो तेज दौड़ रहा है, मैं नहीं दौड़ पा रहा हूं, कारण क्या है? बड़ी टेंशन में आ गया मैं तो, शायद मेरे पैर ही खराब हैं, तो क्या आप कुछ कर पाते? क्या आप लाइफ में चल पाते फिर? क्योंकि हमें भगवान बुद्धि भी उसी हिसाब से देता जैसे उम्र बढ़ती है। लॉजिक देखो कितना बढ़िया है। अगर उतनी बुद्धि हमारे पास होती, कंपटीशन की भावना बचपन में नहीं होती है। बचपन में कंपटीशन की भावना मां बापों के द्वारा डाली जाती है। अगर हमारे अंदर कंपटीशन की भावना ना हो तो हम अच्छा करके निकले। तो यही मैं समझाना चाहता हूं कि लाइफ में अगर आप चलना ही सीख रहे हो पहले, और आपको पता है कि यार मेरा ये काम है कि पहले मैं चलना तो सीखूं, दौड़ तो मैं लूंगा, तो पहले चलना सीख मेरे दोस्त। ये क्वेश्चन वोश्चन कुछ बड़ी बात नहीं है, सब स्पीड बन जाएगी। हाँ, आगे चलते हैं। अब आ गया अगला टाइप, और टेंशन लेनी नहीं है, आराम से समझेंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ लो और तसल्ली कर लो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो सिंपल होते हैं क्वेश्चन। सिंपल कैसे होते हैं सर? देखो 8 पेन, 14 पेंसिल, 12 पेन और 5 पेंसिल के मूल्य के बराबर है। तो 4 पेन बराबर कितना हो गया? 9 पेंसिल। तो पेन और पेंसिल के मूल्य का जो रेशो है वो 9:4 है। सी, ठीक है सर। कोई भी बुक बता दीजिए। अरे कोई भी क्या, तुम्हें पता नहीं है कि मेरी बुक की? ये बुक लॉन्च तो कर दी तुम्हारे लिए भाई, ये फ्लिपकार्ट अमेजोन पर मिल रही है, मैथ की बुक, रेलवे मैथमेटिक्स, बाई साहिल सर। आइए नेक्स्ट करिए। ओहो डिस्काउंट, चले तो बात खत्म। अब हेडिंग डाल लो भैया, डिस्काउंट। प्रॉफिट लॉस में जितनी भी चीजें थी हमने आपको सारी सिखाई। अब आते हैं डिस्काउंट पर। डिस्काउंट को हम बोलते हैं छूट। छूट यानी कि बट्टा, इसको हम बट्टा भी बोलते हैं। अब आप देखिएगा, रिलेशनशिप सबसे जरूरी है। रिलेशनशिप, जब डिस्काउंट आया तो डिस्काउंट वो था जब पूरी क्लास सेट हो, बीच स्कूल में आप के बीच स्कूल में कोई दूसरे स्कूल की कोई नया स्टूडेंट आ जाए। समझ रहे हो कॉन्सेप्ट क्या है? कि आपका एक स्कूल चल गया हो, आपकी स्कूल की 10-15 क्लास हो गई हो, और आप एक इंतजार कर रहे हो कि यार वही पुराने बच्चे, और फिर अचानक से कोई एक नया स्टूडेंट क्लास में आए और वो आते ही आपकी तरफ मुस्कुराए हैं, तो डिस्काउंट वही है। लेकिन आप उसे जानते नहीं हो कि वो कैसा है, बट क्लास में तो आया है। तो रिलेशनशिप सबसे जरूरी चीज है सेट करना, क्योंकि जब तक आप रिलेशनशिप सेट नहीं करोगे तब तक आप आगे प्रोसीड नहीं कर सकते हो।
प्रोसीड करना पड़ेगा, डिस्काउंट को इन्वॉल्व करना पड़ेगा पूरे प्रॉफिट लॉस के साथ में। तो डिस्काउंट ने भी सोचा कि मैं इन्वॉल्व हो जाऊंगा। लेकिन रिलेशनशिप बनाने से पहले आप लोगों को यह समझना होगा कि यार ये डिस्काउंट चीज क्या है, और ये डिस्काउंट कहां से आता है, और इसका हम यूज कैसे कर सकते हैं। अगर मैं छूट की बात करता हूं तो छूट, अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट दे रखा है जिसका कॉस्ट प्राइस 100 रुपया है, उस प्रोडक्ट की एमआरपी जो है वो 150 रुपया है, और मैं आपसे बोलता हूं कि मैंने डिस्काउंट दे दिया 20% का, तो आप मुझे बताइए प्रॉफिट, परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस क्या होगा। कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि पहली पहली बार आप ये सीखते हो, आपको दिक्कतें आनी है। बट मेरा आपसे पहला प्रश्न है, मेरा आपसे पहला प्रश्न है, मेरा आपसे पहला प्रश्न है, पूछूं? एक बच्चा कह रहा है सर बुक पीडीएफ दे दो। बुक की पीडीएफ नहीं दे सकते ना यार, क्योंकि ये है 744 पेज की, आप लास्ट तक पहुंच ही नहीं पाओगे। कभी भी प्रैक्टिस होती है फिजिकल बुक से होती है, वरना बुक ही खत्म हो जाए बेचारी मार्केट में, क्योंकि आजकल कितना ऑनलाइन आ चुका है। लेकिन आंखें थकती हैं, ऑलरेडी आप इतना पढ़ रहे हो, सफिशिएंट है। प्रैक्टिस बुक से कर लो, कोई इशू नहीं है ना। अभी आप दिमाग पे आते हैं, चलो दिमाग लगवाते हैं आपका। पॉइंट पे आइए प्लीज। मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि जो डिस्काउंट है ये कॉस्ट प्राइस पर होगा या फिर एमआरपी पर होगा। चलो अब बुद्धि लगवाते हैं। आपसे कोई डिस्काउंट मांग रहा है तो क्या आप बेवकूफ होंगे? आप क्या अपनी क्रय मूल्य पर डिस्काउंट दे सकते हैं क्या कभी? कौन बेवकूफ ऐसा होगा जो बिजनेस में जितने जितने रुपए में चीज को खरीद कर लेकर आया है उसके ऊपर डिस्काउंट दे देगा? कोई ऐसा दिखता है आदमी आपको? कभी नहीं होगा, पता है, कभी नहीं होगा। तो जब हम किसी से डिस्काउंट मांगते हैं तो सबसे पहले यह चीज दिमाग में रखो कि वो आदमी बेवकूफ नहीं है। बात समझ में आ रही है? वो आदमी बेवकूफ नहीं है जिससे हम डिस्काउंट मांग रहे हैं और वो दे रहा है। तो इसका मतलब साफ साफ मैं ये कह देता हूं कि कभी भी अगर आप डिस्काउंट मांग रहे हैं और वो डिस्काउंट दे रहा है तो वह डेफिनेटली प्रॉफिट कमा रहा है। सर कैसे? क्योंकि उसने अपनी कॉस्ट प्राइस को छिपा कर रखा हुआ है, बताया नहीं है। उसने जो दिखाने वाली प्राइस है वो क्या है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो ये एमआरपी होती है, इसी एमआरपी को हम मार्केट प्राइस, मार्क प्राइस, लिस्ट प्राइस, ये तीनों बोलते हैं हम इसको। ठीक है? अंकित मूल्य, बाजार मूल्य, अंकित मूल्य और सूची मूल्य, सूचीबद्ध मूल्य। इस तरह का मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो हां, तो ये आपको समझ में आ गया क्या कि कॉन्सेप्ट क्या है? कि अगर आप छूट की डिमांड करोगे तो वो आपको एक ऐसी प्राइस दिखाएगा जो कि एक प्राइस एमआरपी होगी। वो यूं कहेगा कि भाई देखो ऐसी बात है कि 150 की एमआरपी है, और आप उसे क्या कहोगे? सर कोई डिस्काउंट तो दे दो। तो हमेशा याद रखना, जो डिस्काउंट होता है एमआरपी पर दिया जाता है। डिस्काउंट जो है वो एमआरपी पर दिया जाता है। ये एक स्टार बना लो, पॉइंट लिख लो आप। डिस्काउंट एमआरपी पर दिया जाता है, यानी कि जिस तरह से प्रॉफिट लॉस क्रय मूल्य के सापेक्ष में निकलते हैं, उसी तरह से डिस्काउंट एमआरपी के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट होता है।
लिख लो, डिस्काउंट एमआरपी के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट होता है। आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं बताते चलना, क्योंकि धीरे धीरे देखो चीजें चीजें ऐसे आएंगी आपको कि जब आप समझेंगे कि यार डिस्काउंट ऐसी चीज है। अच्छा, मैंने 2-3 चीजें तो पूछी आपसे अभी तक। अब मैं एक चीज और पूछने जा रहा हूं, आप लोग तैयार हैं सब बताने के लिए? बोलो। अब मैं एक चीज और पूछूंगा आपसे, आपको सबको जवाब देना है उस चीज का। तैयार हैं आप? हाँ। आप मुझे एक चीज बताओ, डिस्काउंट एक नेगेटिव चीज है या पॉजिटिव चीज है? बताओ, आपको फील क्या आ रहा है, और ये फील करने के बाद ही बताना है। मतलब ऐसे नहीं बताना है कि मैं पूछ रहा हूं इसलिए बता रहे हो। आराम से सोचो और सोच समझकर ही जवाब दो। डिस्काउंट क्या है, मतलब एक क्या फीलिंग आ रही है कि यार ये पॉजिटिव चलता है या नेगेटिव चलता है? मतलब जैसे मैं बोल दूं 20% का डिस्काउंट है, तो एमआरपी अगर 100 है तो डिस्काउंट 120 होगा, मतलब 120 हो जाएगा क्या? तो डिस्काउंट एक नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ये मुझे बताओ आप। तो जैसा कि आप सोच रहे होंगे, डिस्काउंट एक नेगेटिव परसेंटेज रखता है। मतलब डिस्काउंट एक तरीके से लॉस की तरह है, कमी होगी इससे चीजें। आप समझ रहे हो मेरी बात? समझ में आ जाएगी धीरे धीरे, कोई बड़ी बात नहीं है। डिस्काउंट नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है, डिस्काउंट नेगेटिव चीज है। अभी मैं समझाऊंगा कैसे, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं। अब पॉइंट पर आते हैं कि अगर आपकी 150 एमआरपी है और 100 रुपए आपका क्रय मूल्य है और 20% का डिस्काउंट मैं दे रहा हूं, तो मेरा पहला प्रश्न आप लोगों से पता है क्या है कि मैं 20% का डिस्काउंट दे रहा हूं 150 पर। तो 150 का 20% का अगर मैं डिस्काउंट दे रहा हूं और 20% का अगर डिस्काउंट दे रहा हूं, तो 20% के डिस्काउंट का मतलब 30 रुपए का डिस्काउंट हो गया। हाँ या ना में जवाब देते रहना, बताते रहना कि यार सही कह रहे हैं सर आप, 30 रुपए का डिस्काउंट हो गया। तो आप अगर एमआरपी में डिस्काउंट दे रहे हैं तो क्या निकलेगा? क्रय मूल्य निकलेगा, विक्रय मूल्य निकलेगा, या प्रॉफिट निकलेगा, या लॉस निकलेगा? इन चारों में से क्या चीज निकल कर आएगी, आप खुद सोचकर बताएं। किसी और के दिमाग से काम ना करें, आप अपना दिमाग चलाएं। और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि यार सोचो, अगर आप बाजार में जा रहे हो, अगर आपको कोई दुकानदार डिस्काउंट देता है, तो अगर 30 रुपए का डिस्काउंट देता है, तो अगर डिस्काउंट को आप एमआरपी पे कम करते हो तो जो 120 होगा वह 120 क्या होगा? विक्रय मूल्य होगा, क्रय मूल्य होगा, प्रॉफिट होगा, या लॉस होगा? क्या होगा वो 120? वेरी गुड। तो हमेशा जिंदगी में याद रखना कि अगर आप डिस्काउंट की बात कर रहे हो तो हमेशा याद रखना कि अगर एमआरपी पर आप डिस्काउंट देते हो तो सेलिंग प्राइस आता है। क्या आता है? सेलिंग प्राइस आता है। और जो बच्चे सीपी बोल रहे हैं वो तो निहायती बेवकूफ है। क्यों? क्योंकि भाई जब मैंने सीपी दे ही रखा है तो आप सोच भी कैसे सकते हो कि 2-2 सीपी हो जाएंगे? क्रय मूल्य कभी चेंज थोड़ी ना होता है। तो क्या निकल कर आता है? एसपी निकल कर आता है। अब आपसे क्या पूछा गया था क्वेश्चन में, जो मैंने पूछा था कि प्रॉफिट और लॉस बताओ। अब प्रॉफिट लॉस के लिए क्या चाहिए होगा आपको? केवल क्या चाहिए होगा? सर प्रॉफिट लॉस के लिए तो मेरे को सीपी चाहिए और एसपी चाहिए। तो यहां साफ साफ दिख रहा है 20% का प्रॉफिट है, 20% का प्रॉफिट। पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया है। आपके समझ में नहीं आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आ गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमने जो बात करी है वो करी है केवल और केवल किस पर? डिस्काउंट पर बात करी है हमने। मैं आगे चल रहा हूं, अगर आपने नोट कर लिया हो तो और आगे चीजें सीखते हैं, और तगड़ी चीजें सीखते हैं।
अच्छा 150 कहाँ से आया? क्वेश्चन है पूनम, ये तो क्वेश्चन नहीं है। अच्छा डाउट पूछा आपने, है ध्यान पूरा है तुम्हारा, है। चलिए आइए आगे चले, आओ। जैसे मान लो हमने अभी सीखा था डिस्काउंट। क्या होता है? वो होता है एमआरपी माइनस सेलिंग प्राइस। परसेंटेज डिस्काउंट क्या होता है? बताओ क्या होता है परसेंटेज डिस्काउंट? परसेंटेज डिस्काउंट क्या होता है? वो होता है कि आपने ऊपर डिस्काउंट लिख दिया कि भाई कितना डिस्काउंट हो रहा है, और किस पर लिख दिया? एमआरपी पर, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा किस पर निकाला जाता है? एमआरपी पर गुना 100। और अगर आपको सेलिंग प्राइस निकालना हो तो आप क्या करेंगे? एमआरपी पर 100 माइनस का डी बटे 100 कर देंगे। ये बेसिक 3 फॉर्मूले हैं डिस्काउंट के, आप नोट कर लीजिए। है क्लियर? लॉजिक क्लियर है? एग्जांपल देता हूं एक। एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस 140 रुपए है, परसेंटेज प्रॉफिट दे रखा है आपको 10% का, एमआरपी दे रखी है आपको 170 रुपया। तो बताइए डिस्काउंट क्या होगा? सोच समझ कर जवाब देना, बताओ। डिस्काउंट ऊपर ऊपर ही क्यों लेते हैं? कैसी बेवकूफ वाली बातें कर रहा है भाई, हैं? भाई जिसका परसेंटेज, जैसे मान लो परसेंटेज प्रॉफिट निकालेगा, परसेंटेज प्रॉफिट के लिए प्रॉफिट ही तो लेगा सामने, और ये किसके रेस्पेक्ट में निकलता है? सीपी के रेस्पेक्ट में। कैसी बात बात कर रहा है? परसेंटेज वो निकालेगा, क्या नाम है, परसेंटेज यार, कुछ खाना है तेरे को, तो परसेंटेज खाना क्या करेगा? जो तूने खाना खाया है वो ऊपर लिखेगा संख्या में, और टोटल खाना कितना है, कितना खाना खाया है टोटल खाने का, इंटू 100। तो कभी भी अगर आप परसेंटेज कुछ निकालते हो तो सामने तो वही रखते हो संख्यात्मक मान में, और फिर नीचे देखते हो कि किसके रेस्पेक्ट में निकालना है। तो मान लो डिस्काउंट निकाल रहा हूं परसेंटेज में, तो डिस्काउंट ही तो रखूंगा एमआरपी के रेस्पेक्ट में, बस। देखो भाई, बात यह है कि डिस्काउंट निकालने की बात है, तो आपके पास है ही क्या? बोले सर मेरे पास कॉस्ट प्राइस है, मेरे पास प्रॉफिट है। तो मैंने कहा भाई यहां से तो केवल मेरे पास सेलिंग प्राइस आ सकता है, जो कि कितना आ जाएगा? 140 का 10%, मतलब 110%, यानी कि सर 154 आ रहा है। तो बस काम खत्म, क्योंकि जो डिस्काउंट होता है वो क्या होता है? एमआरपी माइनस का सेलिंग प्राइस। बात समझ में आ रही है ना? क्योंकि जब आप डिस्काउंट देते हो एमआरपी पर तो निकल कर सेलिंग प्राइस ही आ रहा है। तो एमआरपी कितना है? 170, और सेलिंग प्राइस हमने निकाला है, दिया नहीं था, निकाला है। तो 16 रुपए का आपका क्या आ गया? डिस्काउंट आ गया। अब मैं पूछूं आपसे परसेंटेज डिस्काउंट बताओ, तो क्या होगा? परसेंटेज डिस्काउंट तो 16 रुपए का डिस्काउंट है, किसके रेस्पेक्ट में है? एमआरपी के रेस्पेक्ट में।
क्योंकि जो नियम है वो तो नियम चलने पड़ेंगे ना भाई साहब। तो ये हो गया सर 160/17, ये डिस्काउंट हो गया, परसेंटेज डिस्काउंट भी निकाल दिया हमने। तो मैंने पूरे पहले डिस्काउंट पूछा था तो डिस्काउंट का आंसर दिया, अब मैंने परसेंटेज डिस्काउंट पूछा है तो उसका आंसर देना है। कई बच्चे डिस्काउंट में 9% दे रहे थे, गलत कर रहे हो ना भाई, जो पूछा है उसका जवाब दो भाई साहब। चलिए क्लियर है? क्लियर है कॉन्सेप्ट? बोल दो यार। सर 154 कहां से आया? सोचो पूनम, हाँ सोचो। सोचने पर सोचना ही में बंद कर दिया तुम लोगों ने। ठीक है आगे चलें। सर 3 नंबर फॉर्मूला पुट करो। पुट क्या करना है? देखो कितना गजब का फॉर्मूला है। मतलब इस फॉर्मूले का मतलब यही है, देखो मैंने बोला भाई 40% का डिस्काउंट, ले 40% का डिस्काउंट मैंने बोल दिया आपको। तो 40% बराबर कितना होता है? 2/5 होता है। तो आपकी 5 क्या है? 5 आपकी एमआरपी है और 2 क्या है? 2 आपका डिस्काउंट है। तो 5 एमआरपी है, 2 डिस्काउंट है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 डिस्काउंट है ना। किस पर होता है डिस्काउंट? एमआरपी पर। ले अब क्या दिक्कत है मेरे को बता। मैंने बोला भाई 16 सही 2/3% का डिस्काउंट है, तो कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना है, ये 1/6 होता है। तो जो नीचे होता है वो एमआरपी होगी, क्योंकि जिसके रेस्पेक्ट में निकाली जाती है बात। और 1 का डिस्काउंट है तो 5 आपका सेलिंग प्राइस है। कोई दिक्कत है क्या मेरे दोस्तों? अरे ये बड़े काम की चीज है। अभी डिस्काउंट में हम सक्सेसिव डिस्काउंट भी सीखने वाले हैं। ठीक है। तो अब यहां से आप देख रहे होंगे कि डिस्काउंट तो एक नेगेटिव टर्म है ना भाई। आप किसी चीज को कम करके दे रहे हो ना, तो बस कम मतलब कम। कभी डिस्काउंट आपको ये हो सकता है कि कोई अमाउंट है उस पर डिस्काउंट दे दिया, पैसा बढ़ गया। पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। डिस्काउंट तो एक नेगेटिव टर्म है। वेरी गुड। आगे देखता हूं। अगर मैं बोल देता हूं 14 सही 2/7% का डिस्काउंट मैंने दे दिया आपको, तो बताना भाई एमआरपी और सीपी का एसपी का रेशो क्या होगा? सीपी नहीं निकलता, डिस्काउंट से सीपी नहीं निकलता है। हाँ अब आपको मैं बहुत तगड़ी तगड़ी चीज सिखाऊंगा। सर सीपी की जगह ही एमपी होता है नीचे। आप ऐसे क्यों याद रख रहे हो? आप ये सोचो ना कि डिस्काउंट जो है वो एमआरपी के रेस्पेक्ट में निकाला जाता है। ये बोलो, ये सही चीज है। हाँ ऐसे रटने की जरूरत क्या है इसमें? डिस्काउंट एमआरपी पे निकाला जाता है, बस खत्म बात। तो भैया देखो जैसे ये 1/7 है, तो 7 अगर आपकी एमआरपी है, 6 आपका सेलिंग प्राइस हो गया। मैंने बोला भाई 70% का डिस्काउंट है, तो 70% का डिस्काउंट कैसे लिखोगे बताओ? तो सर 7/10 लिख दूंगा इसको, तो 10 आपकी एमआरपी हो गई मान लो, तो आपका जो सेलिंग प्राइस है वो 7 होगा। सॉरी 7 क्या 3 होगा, तो 7 तो डिस्काउंट है। बोल देता हूं आगे। मान लो 65% आपका डिस्काउंट है, तो इसका क्या क्या मतलब है? तो सर 65% का मतलब होता है 13/20। तो 20 अगर आपकी एमआरपी है, तो 13 का अगर डिस्काउंट है तो 7 हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत आ रही है तो बताओ, ऐसे उड़ाना है। 13 अगर डिस्काउंट दे दिया ना, तो 7 ही तो बचा विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। क्योंकि अभी जस्ट आपको बताया है मैंने कि डिस्काउंट अगर आप देते हो तो आपका सेलिंग प्राइस आता है और एमआरपी पर लगता है डिस्काउंट। सारी चीजें क्लियर है? बोलिए। सर इसमें प्रॉफिट कैसे निकालें?
जितेंद्र, अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा कि भाई जो मैं ये सारे काम कर रहा हूं, क्या यहां प्रॉफिट निकाल पाएगा क्या? और प्रॉफिट अगर निकालना है तेरे को, तो तेरे को क्या चाहिए? मैं सिंपल क्वेश्चन है मेरा भाई। इतना मैं जब एक्सप्लेन कर रहा हूं, इतने दिनों से पढ़ा रहा हूं, तो मैंने एक सिंपल सा एक प्रश्न आपकी तरफ फेंका है कि भाई अगर तू सोच भी रहा है प्रॉफिट निकालने के लिए, तो तेरे को सबसे जरूरी चीज क्या चाहिए, कि जिसके बिना प्रॉफिट संभव ही नहीं है? कॉस्ट प्राइस। तो क्या यहां कॉस्ट प्राइस है? नहीं है। तो कॉस्ट प्राइस नहीं है तो प्रॉफिट लॉस अभी तो बात ही नहीं कर सकते, है ना? फिर क्या करें सर, कैसे? मान लो निकालना पड़ जाए तो फिर कैसे निकालेंगे? तो हमारे पास एक हथियार है। बोले सर क्या है? सेलिंग प्राइस। क्यों? क्योंकि सेलिंग प्राइस एक ऐसा इंसान है जो एमआरपी के साथ भी बैठता है और कॉस्ट प्राइस के साथ भी बैठता है। सेलिंग प्राइस इज द मुनीम। मुनीम वहां भी बैठता है, मुनीम वहां भी बैठता है। सेलिंग प्राइस तो एमआरपी से निकल जाएगा, और सेलिंग प्राइस का ही संबंध कॉस्ट प्राइस से है। तो जो सेलिंग प्राइस है ना, वही है जो कि दोनों के बीच में संबंध को स्थापित कर रहा है भाई। तो अब यहां हम देख रहे हैं कि जो प्रश्न आप लोगों द्वारा पूछा गया कि सर सेलिंग प्राइस बराबर अगर प्रॉफिट है तो यही होता है सीपी प्लस 100 प्लस का पी बटे 100। गलत कह रहे हैं तो बताओ भाई। जहां अगर प्रॉफिट की बात आ जाएगी वहां सेलिंग प्राइस सीपी के साथ में चला जाएगा, और जहां डिस्काउंट की बात आ जाएगी वहां सेलिंग प्राइस एमआरपी पर डिस्काउंट के पास चला जाएगा। बात मेरी समझ में आ रही है क्या आप लोगों को? बताओ, सेलिंग प्राइस को समझ रहे हो कि सेलिंग प्राइस सही है? एक ही प्रश्न में सेलिंग प्राइस ऐसा लगता है। कि सेलिंग प्राइस अपने आप को गिरगिट समझ रहा है कि भैया अगर परसेंटेज प्रॉफिट की बात करोगे तो मैं सीपी के साथ चल दूंगा, क्योंकि मेरा सीपी के साथ रिलेशन लग जाएगा। और अगर आप डिस्काउंट की बात कर दोगे तो मैं डिस्काउंट की बात सुनकर मैं एमआरपी के साथ चल दूंगा। और दोनों से ही फॉर्मूले इस तरह के मेरे बनते हैं, क्योंकि डिस्काउंट एमआरपी के सापेक्ष में दिया जाता है, प्रॉफिट सीपी के सापेक्ष में निकाला जाता है। तो कहानी यही है कि इनके बीच में संबंध को बराबर करना आपका सबसे बड़ा कॉल है। सीपी 100 प्लस पी अपॉन 100 बराबर एमआरपी 100 माइनस का डी अपॉन 100। और देखो 100 से 100 कट गया, और इसी को ही एमपीसीपी फॉर्मूला कहते हैं। एमपी अपॉन सीपी बराबर हो जाएगा 100 माइनस का डी यहां आ गया नीचे, और 100 प्लस का पी ऊपर आ गया। अगर प्रॉफिट है तो प्लस आएगा, और लॉस है तो माइनस का एल आएगा, है ना? तो प्रॉफिट है तो और लॉस है तो लॉस होगा। तो एमपीसीपी का फॉर्मूला क्या होगा? एमपीसीपी यहां हो जाएगा 100 माइनस का एल और 100 प्लस माइनस का डी, क्योंकि ये दोनों ही नेगेटिव हो गए। फिर लॉस है तो लॉस है तो और ये एमपीसीपी का फॉर्मूला होता है, रिलेशन होता है। नोट करो। तो आपको चीज समझ में आ गई कि कैसे डायरेक्ट संबंध नहीं था, लेकिन जो सेलिंग प्राइस था उसी ने ही एमआरपी और कॉस्ट प्राइस को मिलाने का काम किया, और वो मिला भी। और जैसे ही मिला एक रिलेशन बन के निकल कर आया एमपीसीपी फॉर्मूला। ठीक है? बात समझ में आ गई क्या? नोट कर पा रहे हो क्या? तो डिस्काउंट जे बढ़िया चीज है भाई। ठीक है सर जी, रेशो भी निकाल सकते हैं। अरे क्या बोल रहे हो भाई? हाँ, देखो हो गया यहां तक। चलो, अच्छी बात है ना, ये समझ में आ गया पूरा।
एमपीसीपी का फॉर्मूला स्टार बना लेना, पेपर में बहुत काम आता है डायरेक्ट एमआरपी और इसका रिलेशन निकालने के लिए। अब मैं आपसे बोलता हूं कि भैया डिस्काउंट जो छूट होती है, क्रमिक छूट बहुत काम आती है पेपर में। कई बार आपने देखा होगा क्रमिक छूट होती है, क्रमिक छूट का सही मतलब पता है क्या है? सक्सेसिव डिस्काउंट। सर इसमें भी सक्सेसिव आता है? बिल्कुल आता है, ये तो बहुत काम का है। तो अगर मान लो आपसे बोला जा रहा है कि आपके पास दो डिस्काउंट है, एक 20% का डिस्काउंट है, एक 30% का डिस्काउंट है, तो आपसे हमेशा पूछा जाता है कि एकल डिस्काउंट क्या होगा, यानी कि समतुल्य बट्टा क्या होगा अगर किसी प्रोडक्ट पर आपने दो दो छूट दे दी, अलग अलग छूट दे दी इस तरह से, एक 20% की छूट है, एक 30% की छूट है। तो मैंने आपको पहले ही बोला है कि छूट जो है वो एक नेगेटिव टर्म होती है, और जब परसेंटेज में हमने फॉर्मूला पढ़ा था तो हम यही फॉर्मूले को लिखते हैं माइनस का 20 माइनस का 30 माइनस माइनस प्लस 20 इंटू 30/2/100। तो यहां से निकल कर आया माइनस का 50 प्लस का 6 जो कि आया माइनस का 44, और माइनस का 44 आया भाई। तो माइनस का 44 आया, तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि 44% का तो मैं एक चीज आपसे ही बोलता हूं कि 4% का लॉस और माइनस के 4%, ये दोनों बराबर ही हैं। आप कहोगे सर कैसे? मैंने कहा भाई मेरे, अगर मैं लॉस लिख रहा हूं ना तो मुझे नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं है, और अगर मैं नेगेटिव लिख रहा हूं ना तो मुझे लॉस लिखने की जरूरत नहीं है। ये आप समझते हैं ना? हम्म। तो एक ही प्रोडक्ट पर अगर दो डिस्काउंट दिए जा रहे हैं तो सक्सेसिव डिस्काउंट केस लगता है। तो एक इसका एक यूनिक फॉर्मूला क्रिएट किया कि अगर डिस्काउंट की बात की जाए तो आप D1 प्लस D2 माइनस D1 D2/100 लगा सकते हो। हाँ, और इसे आप छूट बोल सकते हो डायरेक्ट। तो यहां पर देखो नेगेटिव में आया ना, तो नेगेटिव हटा दिया और डिस्काउंट लिख दिया। तो हमने एक फॉर्मूला बना दिया कि अगर आपसे कोई एकल छूट पूछे, जैसे कि अच्छी परसेंटेज दे दी, अच्छी परसेंटेज पर ये फॉर्मूला लगा दो, तो ये जो डायरेक्ट आएगा 44% आ रहा है जो कि ये डिस्काउंट होगा। तो यहां लिखना पड़ेगा कि यार 44% का डिस्काउंट हो गया। तो अगर 44% का डिस्काउंट है तो सेलिंग प्राइस कितना है? 44% का अगर डिस्काउंट है तो सेलिंग प्राइस कितना है? 56%। क्योंकि आप जानते हैं कि एमआरपी में से ही तो घटेगा। अगर ये डिस्काउंट है तो आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा 56%, 100% में से माइनस हो जाएगा ये। बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है। अब अच्छी परसेंटेज की बात आ रही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। बुरी आ जाए तो और ज्यादा हालत खराब है। जैसे कि मैंने मान लो आपको दे दिया कि 30% का डिस्काउंट है, 10% का डिस्काउंट है, तो आप बताओ मेरे को नेट डिस्काउंट क्या होगा? सक्सेसिव ये है ना, तो नेट डिस्काउंट क्या होगा बताओ? अभी अच्छी परसेंटेज है तब तो कर पा रहे हो आप, बुरी आ जाएगी तो तुम्हारी और हालत खराब।
30 प्लस का 10 माइनस का 30 इंटू 10/100, 40 माइनस का 3 37% डिस्काउंट। ये नेट डिस्काउंट है। अच्छा, सेलिंग प्राइस कितना होगा? 63% सेलिंग प्राइस होगा। ठीक है, तो सर मान लो ऐसा आ गया 40% का डिस्काउंट, 10% का डिस्काउंट और 5% का डिस्काउंट, तीनों आपके सक्सेसिव हैं, तो नेट डिस्काउंट बताओ। तो अच्छी परसेंटेज है तब तक फॉर्मूला लगा सकते हो, कौन सा वाला? पहले 2 का लगा लो, 40 प्लस 10 50 माइनस 40 इंटू 10/100, तो 50 में से 4 चले गए तो ये हो जाएंगे 46, और प्लस 5 माइनस 46 इंटू 5/100, तो 46 और 5 51 माइनस 230 यानी कि 2.3, तो 50 48.7% का नेट आ गया। 48.7। सर 10 से 7 और 10 से 9 से नहीं किया, अभी बताया नहीं ना वो मैंने। अभी क्यों बता फिर वही वाली बात करते हो तुम, है ना? जब बताऊंगा ना तब समझ में भी नहीं आएगा, और अभी मैं जब सिखा नहीं रहा हूं तब सीखने की कोशिश करते हो, और जो सिखाने की कोशिश कर रहा हूं वो सीखते नहीं हो। समस्या ही समस्या है भैया, आराम से सीख लीजिए। चलो, अब बात आती है इस तरह की चीजों पर, है ना? अच्छी परसेंटेज, बुरी परसेंटेज, ये सब। अभी तो अच्छी परसेंटेज चल रही है तो कोई दिक्कत आ नहीं रही है सर। 51.3%। हाँ ठीक है सर, रेशो से भी हो सकता है। अच्छा यार वाह यार, तुम तो मुझे सिखा रहे हो और इरशाद हैं। ज्यादा पड़ गया ये। आइए, तो अभी हम बात ही नहीं कर रहे उस चीज पर जिस चीज पर और बच्चे के वहां उफान आ रहा है। जब आएगी ना वो, उस पर क्वेश्चन भी नहीं बनेंगे, होता है ऐसा। हाँ, अब पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट क्या है? अभी मैंने आपको बताया कि यार एमआरपी पर आप जब डिस्काउंट देते हो तो क्या निकल कर आता है? सेलिंग प्राइस आता है। एग्री? सब एग्री कर रहे हैं? एग्री करोगे और क्या करोगे? एमआरपी पर अगर आप डिस्काउंट देते हो तो आपका सेलिंग प्राइस आता है। एमआरपी पर डिस्काउंट लेते हो तो ये कॉस्ट प्राइस होता है। पहली वाली कंडीशन किसके लिए है और दूसरी वाली कंडीशन किसके लिए है, बताएंगे आप? सोच के बताना। अब बात को देखिए भाई, मान लो एक ही दुकान पर ये काम चल रहा है, दुकान पर ये काम चल रहा है, तो क्या मैं कह सकता हूं ये कंडीशन तो शॉपकीपर के लिए है। यानी कि अगर आप एज ए शॉपकीपर हो तो आप डिस्काउंट दोगे तो आपका सेलिंग प्राइस होगा। या मैं बोल सकता हूं ये कंडीशन सेलर के लिए है, और ये वाली जो कंडीशन है ये बायर के लिए है, या फिर कस्टमर।
बात समझ में आ रही है क्या आपको? बस ये समझनी है। और अब बहुत सारे बच्चों का दिमाग खुल गया होगा, यार बात तो सही कही सर ने, क्योंकि अगर मान के चलिए मैं एक दुकानदार हूं तो मुझे चीज बेचने से मतलब है, और जितने में मैं बेच रहा हूं, जितने में मैं बेच रहा हूं, हो भाई साहब, खरीद ही नहीं पाया सर ग्राहक। मैं एक दुकानदार हूं, मैं एक दुकानदार हूं, मैंने आपको चीज बेची डिस्काउंट पर ऐसे, और ग्राहक ने यहां ले ली, तो ग्राहक बन गया मैं। तो आपने जितने में मुझे बेची उतने में मैंने खरीदी। तो कंडीशन भी ये देख लेना आप कि आप डिस्काउंट दे रहे हो, तो आप उस डिस्काउंट के बाद में दो कंडीशन बना सकते हो। अगर बेच रहा हूं तो दुकानदार हूं तो सेलिंग प्राइस दे सकता हूं, और अगर खरीद रहा हूं तो कॉस्ट प्राइस भी बोल सकता हूं, बट चेक कर लेना कि वो ग्राहक होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है भाई? तो कंडीशन बहुत जरूरी होती है और वो पता होनी चाहिए, बस ये बात है। अब आ जाओ आगे। शॉपकीपर या सेलर, कस्टमर या बायर, बेचने वाला खरीदने वाला। अब फायदा किस किस का होता है अगर सक्सेस इन डिस्काउंट? अब बात समझना। जैसे मान के चलो पहली कंडीशन मैंने दे दी केस वन, मैंने दे दिया कि 30% का डिस्काउंट है और 10% का डिस्काउंट है। अब दो ये क्या है आपके सक्सेसिव डिस्काउंट्स हैं, और मैं आपसे पूछता हूं दूसरा केस मैंने दे दिया केस टू, जिसमें मैंने बोल दिया कि 20% और 20% का डिस्काउंट है, दो डिस्काउंट ये है। तो आपके लिए ये बताना है कि कौन सी कस्टमर के लिए फायदेमंद है और कौन सा केस ग्राहक के लिए फायदेमंद है। तो अभी जैसे हमने फॉर्मूला सीखा था, फॉर्मूले के हिसाब से यहां भी 30 प्लस 10 माइनस का 30 इंटू 10/100, 37% आ रहा है। यहां पर मैं देख रहा हूं सर 20 प्लस का 20 माइनस का 20 इंटू 20/100, 40 में से 4 गया तो 36% आ रहा है। तो मेरे दोस्तों बात समझना, अच्छा एक कंसेप्ट बताता हूं, अच्छा कंसेप्ट, कि जो ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है 37% का डिस्काउंट, ये ग्राहक के लिए अच्छा है। ग्राहक मतलब बायर, बायर मतलब खरीदार, बायर मतलब कस्टमर, ग्राहक के लिए अच्छा है। और कम डिस्काउंट अगर आप दे रहे हो तो ये शॉपकीपर के लिए अच्छा है, दुकानदार के लिए। अब कहानी आप समझ रहे हो ना कि कम डिस्काउंट दोगे तो शॉपकीपर को फायदा है भाई, जितना कम डिस्काउंट चला जाए, और जितना ज्यादा डिस्काउंट चला जाएगा वो ग्राहक के लिए फायदा है। तो आप लोगों के लिए कंक्लूजन निकालना चाहता हूं कि कभी अगर जल्दी पेपर में करना हो तो आप इनका गुणा कर लिया करो डायरेक्ट। तो यहां आ रहा है कितना, 3 एकम 3, यहां आ रहा है 2 दूनी 4। तो आप ये सोचा करो जिनका गुणनफल कम होगा वो ग्राहक के लिए फायदेमंद होगा, और जिनका गुणनफल ज्यादा होगा वो दुकानदार के लिए फायदेमंद होगा। क्यों? क्योंकि ये जो गुणा होता है ये नेगेटिव टर्म होती है, तो जितनी ये ज्यादा होगी उतना ही डिस्काउंट कम होगा, जितनी ये कम होगी उतना ही डिस्काउंट ज्यादा होगा। अब इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं हम लोग, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं 5-6।
मैंने आपको दे दिया देखो 35 और 15, 35% और 15%, 40% और 10%, और क्या कहते हैं 23% और क्या नाम है 27%, और 25% और 25%। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूं, ये मेरे पास 4 कंडीशन है, पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन और चौथी कंडीशन। कस्टमर के लिए बेस्ट कौन सी है? और शॉपकीपर के लिए बेस्ट कौन सी है? और तरीका शॉर्टकट लगाना है। क्यों? पेपर में इतना टाइम कहां होता है, तो मैंने जो सिखाया उस पर काम कर लोगे तो हो जाएगा काम। तो सर क्या करें? सीधा गुणा करने पर दिमाग लगाओ, क्योंकि आपको पता है कि योग करने पर सब में 50 आ रहा है, तो आगे वाले से कोई लेने देना नहीं है। तो हमने देखा 15 5 75, 7 15 3 45 और 7 52, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया 400 और ये हो गया 625 और 23 सत्ते 161, 23 दूनी 46 और 10 56 और 6 62। अब आपको पता है कि ग्राहक को फायदा कब होगा? जब सबसे छोटा हो, ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा ना। तो सबसे छोटा कहां है? ये रहा। तो दूसरी कंडीशन में तो ग्राहक को फायदा होगा, हाँ, ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। और क्या? और सबसे शॉपकीपर सबसे कम डिस्काउंट देगा, पांचवी कंडीशन। चौथी कंडीशन, तो कस्टमर को दूसरी कंडीशन में फायदा है और शॉपकीपर को चौथी कंडीशन में फायदा है। मेरी बात अगर समझ में आ गई है तो बता दो, वरना टाइम तो आप लगा ही सकते हो अपने फॉर्मूले करके। तो कस्टमर को दूसरी कंडीशन में फायदा है, क्यों? क्योंकि जितना डिस्काउंट ज्यादा होगा, अब डिस्काउंट ज्यादा कब होगा? जब माइनस वाला पार्ट है वो सबसे कम होगा, तो माइनस वाला पार्ट इसमें सबसे कम है, तो यही सबसे अच्छी है। माइनस वाला पार्ट सबसे ज्यादा जिसमें होगा वहां शॉपकीपर को फायदा है, सबसे ज्यादा इसमें है वहां शॉपकीपर को फायदा है। क्लियर है? मजा आया? कर पा रहे हो ना इजिली? बस अभी यहां तक करेंगे आज, बाकी फिर कल करेंगे। चलिए आराम से और समझ लो और सोच लो। अब कई सारे बच्चे गलती भी समझ लेते हैं, है ना। ओके, अब होमवर्क भी है आपके पास आज, तो आप लगा सकते हो होमवर्क। ये देखो जितने बन जाए 137 से करना शुरू करेंगे। जैसे कि 40% और 30% की एकल छूट कितनी है? तो देखो 40 और 30 70 माइनस 12 58, 5 सेकंड का आंसर है। 10 और 20 की एकल छूट कितनी है? तो 30 में से 2 गए तो 28 आंसर है। ठीक है, 3 का आ गया। सीखना करना, एक बार ट्राई कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यही चालू करने, कंसेप्ट सारे कवर करवा दूंगा, फिर बस इसी पे ही काम करना है। ठीक है भाई साहब। अभी देखो, अरे देखो तो सही, देखो देखो, एक एक चीज बढ़िया है। 181 पर पहुंच चुके हैं अपन। और 181 क्या, एक 200 मार दिए, 200 पूरे परम पट्टम। कितना सिखा रहे हैं बताओ। ऐसा आप पढ़ ही नहीं सकते हो, आप खुद फील करो यार। मतलब कहीं पैसा अड़ रहा है क्या इस बात में? तो आपको क्या वास्तव में ये लगता है? हाँ, लेकिन मुझे ये सेटिस्फेक्शन है। बस मैं अपने सेटिस्फेक्शन के लिए अच्छा पढ़ाता हूं, कि भाई मेरे को सेटिस्फेक्शन है कि मेरा बच्चा कहीं अटके नहीं, मेरे बच्चे को रहे फुल कॉन्फिडेंस। कैसा लग रहा है आप प्लीज बताएं, और लोगों तक भी साझा करें कि यार एक जगह मेहनत तो हो रही है, बहुत तगड़ी वाली हो रही है, और यही आपके लिए बहुत अच्छा काम रहेगा। अरे सब पढ़ेंगे। चलिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। बुक आप ये ले लेना, है ना, फ्लिपकार्ट अमेजोन पर मिल जाएगी। और कौन कौन बच्चे इंटरेस्टेड हैं? बहुत सारे बच्चों का है सर, ऑफर निकाल दो 1-2 दिन के लिए। बताओ, मतलब ऑफर मतलब पहले वाली प्राइस, लेकिन सोचते हैं उस बारे में, विचार करते हैं, फिर आपको बताते हैं एक दिन, है ना, संडे को। टेक केयर, बाय बाय।